वो कह रहे हैं एनडीए को कीजिए अगर इंडिया को नहीं करते हैं तो। एनडीए को करिए। हाँ, तेजस्वी ने कहा है आज। नहीं, कुछ गलतफहमी ऐसा एक नेता ऐसा कह सकता है ये पर नहीं बिल्कुल ही नहीं। क्या ऐसा बोलना चाहिए था उन्हें? नहीं, मतलब है ही नहीं। आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं हम, अब चेक भी करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात है ये। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। तेजस्वी यादव के बयान से लालू परिवार भी इत्तेफाक नहीं रखता। जी हां, तेजस्वी यादव के उस बयान पर लालू परिवार ही पल्ला झाड़ रहा है। तेजस्वी की बहन मीसा भारती से जब तेजस्वी के बयान पर पूछा गया तो वो अकबका गई, वो सख्ते में आ गई, चुप हो गई, सन्न रह गई और निकलती बन गई, बचती हुई नजर आई। जी हां, हम आपको पहले मीसा भारती की प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि जब मीसा भारती से तेजस्वी के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मीसा जी, एक सवाल है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है साफ तौर पे कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए। आखिर क्यों डर रहे हैं इतना? किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है। हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है। हम सब देश बचाना चाह रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे थे। वो कह रहे हैं एनडीए को कीजिए अगर इंडिया को नहीं करते हैं तो। एनडीए को करिए। हाँ, तेजस्वी ने कहा है आज। नहीं, कुछ गलतफहमी ऐसा एक नेता ऐसा कह सकता है ये पर नहीं बिल्कुल ही नहीं। क्या ऐसा बोलना चाहिए था उन्हें? नहीं, मतलब है ही नहीं। आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं हम, अब चेक भी करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, लेकिन असंभव बात है ये। सुना आपने मीसा भारती को कैसे बच रही हैं और कह रही हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं देखूंगी। और तेजस्वी के बयान पर सचमुच जो है उनका अजीबोगरीब जो बयान आज आया है उस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि या तो आप बीमा भारती को जिता दें या फिर एनडीए को जिता दें। इससे साफ मतलब हो गया कि पप्पू यादव को किसी हाल में नहीं चाहते लालू परिवार। लालू यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव की जीत किसी हाल में नहीं चाहते। भले ही एनडीए जीत जाए लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए। इस बयान से तो यही मतलब निकाला जा रहा है। और तमाम जो इस पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही है लगातार, लेकिन उससे पहले हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान फिर से सुनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने आखिर मंच से ऐसा क्या कह दिया जिस पर सियासी उठापटक मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है। बिना पप्पू यादव का नाम लिए पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव ने आखिर क्या कह दिया, सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं या तो बीमा भारती को वोट दीजिए या फिर एनडीए को दे दीजिए, पप्पू यादव को मत दीजिए। बयान का मतलब तो यही निकाला जा रहा है। और इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, जेडीयू के निखिल मंडल ने कहा है कि दूसरे यादव को तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं चाहते आगे बढ़ने देना। और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि पुदीना पानी में डालकर पीजिए तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के इस बयान से उन्होंने कहा कि यही मतलब निकल रहा है कि राजनीतिक तपिश उन्हें लग रही है, राजनीतिक तपिश के वो शिकार हो गए हैं, इसी वजह से ऐसा बयान दे रहे हैं। अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को उन्होंने जरूर टिकट दे दिया, लेकिन जो जन समर्थन है वो पप्पू यादव को मिल रहा है, और इसी वजह से बौखलाहट में तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है।
साथ ही उन्होंने अपने कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को लेकर कहा कि 2014 में जीता उन्होंने, 2019 में भी उनकी जीत हुई और 2024 में भी वो जीत रहे हैं। तो हम आपको नीरज का भी बयान सुना ही देते हैं कि नीरज कुमार ने आखिर तेजस्वी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। हताशा इस कदर है कि अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन जन समर्थन विपक्ष की राजनीति में पप्पू यादव के साथ, तो हताशा में बयान दे रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। चिंता इस बात का है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, यह केवल पूर्णिया का हाल नहीं है। आपके अहंकार के चलते, गठबंधन के सहयोगी दल के अपमान के चलते और साथ ही साथ राजनीति को धनार्जन का माध्यम बनाने के कारण 40 सीट पर मुकाबला से आप बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हताशा भरा बयान केवल गर्मी के तपिश का असर नहीं है, राजनीति के तपिश का असर है। लेकिन सवाल तो यह भी कायम रहेगा कि अति पिछड़ा समाज की बीमा भारती का आपने राजनीतिक कत्ल क्यों किया? राजनीतिक कत्ल का गुनहगार आप होइएगा, क्योंकि आप अति पिछड़ा विरोधी हैं। सुना आपने नीरज कुमार को, तेजस्वी यादव को कैसे उन पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ये सवाल तो रह ही जाएगा कि आपने अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती की राजनीतिक हत्या क्यों की। तो तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बयान को बिल्कुल ऐसे ही देखा जा रहा है कि पप्पू यादव को हराने का जो प्लान है तेजस्वी यादव का, वो डिकोड हो गया है और मंच से डिकोड हो गया है। अब तक जो पर्दे के अंदर बात थी वो अब खुले में आ गई है कि पप्पू यादव की जीत किसी हाल में नहीं चाहते लालू यादव और तेजस्वी यादव। और पप्पू यादव को हराने के लिए ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार पूर्णिया जा रहे हैं और बीमा भारती के लिए प्रचार कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और उसके पीछे की वजह क्या है? बीमा भारती की जीत से ज्यादा पप्पू यादव की हार जरूरी है तेजस्वी यादव के लिए, ये डिकोड हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।